हेलो, नमस्कार दोस्तों, और कैसे हो। आज हम प्रतिशत में कुछ शेष क्वेश्चन कुछ रह गए हैं, उन्हें बताने जा रहे हैं। जैसे कुछ परसेंटेज का कुछ क्वेश्चन हम आप लोगों को पहले बता चुके हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, एक श्रमिक की मजदूरी, एक श्रमिक की मजदूरी एक श्रमिक की मजदूरी 40% घटाकर यानी उसकी मजदूरी में 40% का क्या कर दिया, घटा दिया। एक श्रमिक की मजदूरी 40% घटाकर पुनः 40% बढ़ा दिया जाता है। पुनः 40% बढ़ा दिया जाता है। यानी कि एक श्रमिक की मजदूरी पहले 40% बढ़ाते हैं, फिर 40% क्या कर देते हैं, पहले 40% घटाते हैं, फिर 40% बढ़ा दी जाती है। तो बताना है कि श्रमिक की मजदूरी में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ। श्रमिक की मजदूरी में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ। यानी कि एक श्रमिक की मजदूरी पहले 40% घटाई जाती है, फिर 40% क्या कर दी जाती है, बढ़ा दी जाती है। पहले घटाई जाती है और फिर 40% क्या कर दी जाती है, बढ़ा दिया। हमने माना क्योंकि प्रतिशत 100 पर निकलता है, माना श्रमिक की मजदूरी क्या है, मजदूरी बराबर 100 रुपये। अब उसकी 40% क्या कर दी गई है, घटा दी गई है। तो 40% की कमी, 40% की कमी पर मजदूरी कितनी होगी जाके, 100 का 40% क्या हो गया 40। तो 100 में से कितने घटा दो 40, तो कितना रह गया 60 रुपया। अब उसकी मजदूरी 40% घटाने पर कितनी रहेगी, 40% की कमी पर मजदूरी कितनी रहेगी, 60 रुपये रहेगी। ठीक है। और पुनः 40% की क्या कर दी जाती है, पुनः 40% की क्या कर दी जाती है, वृद्धि कर दी जाती है। तो 40% वृद्धि का अर्थ है क्या, 40% वृद्धि पर। तो इसका 60 तो पहले ही था, और 60 का 40% और ऐड कर दो, 60/100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, ये 0 से 0, 60 प्लस 24, ये हो गया उसका 84 रुपये। ये कितना हो गया उसका 84 रुपये। तो प्रतिशत में उसकी कितनी कमी आई, पहले कितने रुपए था 100 रुपये, और 100 से कितना रह गया 84। तो प्रतिशत में कमी क्या आई, प्रतिशत में कमी 100 पे ही प्रतिशत निकलता है। तो 100 पे ही कमी कितने की हुई है, 10 में से 4 गया 6 बचा, 9 में से 8 गया 16, यही हो गया क्या 16% की कमी होगी उसके किसमें, पूर्व आमदनी जो थी, पूर्व जो मजदूरी थी उसका 40% घटाने के बाद पुनः 40% को वृद्धि करने पर उसकी जो प्रतिशत में कमी आई वो 16% की क्या होगी, कमी होगी। उसकी मजदूरी 16% की क्या होगी, कमी होगी। इसका सेकंड मेथड से कैसे करेंगे, सेकंड मेथड कैसा होगा, देखो। अब सेकंड मेथड से द्वितीय मेथड क्या होगा, हमने मान लिया प्रथम परिवर्तन, क्या प्रथम परिवर्तन किया और द्वितीय परिवर्तन, प्रथम परिवर्तन द्वितीय परिवर्तन, प्रथम परिवर्तन द्वितीय परिवर्तन, और ये हमने मान ली वास्तविक परिवर्तन। यहाँ वास्तविक परिवर्तन, ये रियल में उसकी क्या होगी जाके, हमने मान लिया हम ऐसे संख्याएं मानेंगे प्रथम परिवर्तन और द्वितीय परिवर्तन के लिए, ऐसी संख्याएं लेंगे कि जिनका हम प्रतिशत आसानी से क्या कर लें, निकालें। जैसे हमने ये भी 10 मान लिया और ये भी 10 मान लिया, तो इन 10 का 10 से हमने क्या किया, गुणा, तो 10 × 100। उसका वास्तविक परिवर्तन क्या था, वास्तविक परिवर्तन आया 100 रुपये, यानी उसकी कुल आमदनी आ गई कितने रुपए, 100 रुपये।
ये पूर्ण मजदूरी है, पूर्ण। अब बाद में क्या होगी, पूर्ण मजदूरी, तो पूर्ण मजदूरी उसकी कितने रुपए, 100 रुपए, और बाद में मजदूरी कितनी होगी। अब इसमें कितने परसेंट की कमी गई है, प्रथम परिवर्तन कितने का है, कितने प्रतिशत की कमी करी है, 40%। तो 10 का 40% कितना हो गया, 40/100 कितना रुपए, 4 रुपए। यानी इससे 10 से कितनी कम गई, 4 रुपए कम गई, तो कितना रुपए रह गया, 6 रुपए। द्वितीय परिवर्तन क्या किया है, द्वितीय परिवर्तन में हमने 4% की क्या कर दी है, वृद्धि कर दी है, 40% की क्या कर दी है, वृद्धि, और 10 का 40% कितना निकल के आया, 10 का 40% निकल के आया 4। क्योंकि ये नंबर हम ऐसे लेंगे कि इनका प्रतिशत हम आसानी से क्या कर लें, निकाल लें। ये अपने इच्छा अनुसार कोई भी 2 नंबर ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे नंबर लेंगे जिनका हम क्या निकाल सके, प्रतिशत निकाल लें। तो अब दूसरे परिवर्तन क्या किया, इसमें 10 से कितना बढ़ा दिया गया, 40%, यानी 10 का 40% कितना हो गया, 4। तो इसमें 10 में कितना जोड़ दो, 4 जोड़ दो, 14, और 14 छिक्का कितने होते हैं, 14 छिक्का कितने होते हैं, 14 6 84। तो पूर्व मजदूरी थी 100 रुपए, अब मजदूरी रहेगी कितने, 84 रुपए। तो प्रतिशत में कितनी कमी, प्रतिशत में कमी, ये हो गया 100 माइनस 84, ये हो गया आपका कितना, कितना 16, यही प्रतिशत में, क्योंकि ये कमी किस पर है, 100 पर, तो यही क्या होगा, प्रतिशत में कमी हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार हम अन्य क्वेश्चन बताएंगे। ये भाग गुणा विधि है। एक जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन है। यदि नगर की जनसंख्या, एग्जाम्पल, यदि नगर की जनसंख्या, यदि नगर की जनसंख्या प्रथम वर्ष 12.5% घट जाती है, प्रथम वर्ष 12.5% घट जाती है, यदि नगर की जनसंख्या प्रथम वर्ष 12.5% घट जाती है, यानी 12.5% की क्या आई, कमी आई प्रथम वर्ष, तथा दूसरे वर्ष 12.5% बढ़ा दी जाती है, बढ़ जाती है, 12.5% क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, 12.5% बढ़ जाती है। तो नगर की जनसंख्या में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ, तो आपको ये बताना है। तो नगर की जनसंख्या में, नगर की जनसंख्या में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ, यानी आपको ये बताना है कि नगर की जनसंख्या में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ, ठीक है। तो गुणा भाग विधि से ले लेते हैं हम। ऐसी संख्या मान लेंगे जिसका 12.5% निकालने में क्या आ जाए, आसानी। 12.5% का मतलब क्या है, इसका घन में बदलो, 12 दूनी 24 और 1 25/2 गुणा 100, 25 चौका 100, यानी 1/8, यानी ऐसा नंबर मानेंगे जो 8 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो हमने मान लिया प्रथम परिवर्तन और द्वितीय परिवर्तन, प्रथम परिवर्तन, ये गुणा भाग विधि है, प्रथम परिवर्तन और द्वितीय परिवर्तन, और ये हो गया हमारा यहाँ पर वास्तविक परिवर्तन, यानी यहाँ पर टोटल जनसंख्या निकलेगी जाए कितनी थी। तो प्रथम परिवर्तन कितना हुआ, हमने मान लिया 8, ये हमने क्या मान ली, ये पहले जनसंख्या, पहले। अब 8 क्यों माना, क्योंकि 8 जो है वो 1/8 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा,
और द्वितीय परिवर्तन भी 8 मान लिया, तो जनसंख्या होगी कितनी 8 8 64। बाद में क्या होगी जाके, इसमें 12.5% की क्या करिए कमी, अर्थात 12.5% मतलब 1/8, यानी 1/8 वां भाग कितना होगा 1 हुआ, तो इसकी कितनी रहेगी 7। फिर द्वितीय वर्ष में क्या किया है 12.5% बढ़ा दिया है, यानी 8 का 1/8वां भाग क्या होगा 1, तो 1 कितना हो गया 1 इसमें ऐड कर दो तो क्या हो गया 9, 9 सत्ते 63, कितना हो गया 9 सत्ते 63। तो क्या पूछा है 9 सत्ते 63 क्या पूछा है, तो कमी कितने की आई, कमी कितने की आई 64 से जनसंख्या कितनी रहेगी 63 है, 64 से कितनी आई 63, तो 64 में कमी कितने की 64 में कमी 1 की, तो 1 पर कमी कितने की 1/64, और प्रतिशत कितने पर निकलता है 100 पर, तो 100 पर 100 में कमी कितनी आई, इसे हम 100 प्रतिशत में बदल लेते हैं, तो 100/64, तो 100/64 को डिवाइड कर दो, ये हो गया 100/64, तो हो गया 32, और ये हो गया 50, 50/32 यानी कि 25/16, और 16 का भाग 25 में दे दो, 16 एकम 16, कितना बचा 9, 16 सही 1 सही 9/16 प्रतिशत की क्या आई कमी आई, कितने कमी आई 16 सही 1 सही 9/16 प्रतिशत की क्या आई कमी आई। इसी प्रकार अन्य क्वेश्चन इसी टाइप के अन्य उदाहरण, चलो मैं इसी टाइप के अन्य उदाहरण बताते हैं। इसी टाइप का अन्य क्वेश्चन, अब अगर भिन्न भिन्न कर दी जाए तो अगला, यानी अभी तक तो जितना घटाते थे उतना ही प्रतिशत क्या कर देते थे बढ़ा देते थे। अब और टाइप के, एक वस्तु की कीमत, एक वस्तु की कीमत, एक वस्तु की कीमत 25% घटाई जाती है, कितने प्रतिशत 25% घटाई जाती है, 25% घटाई जाती है, फिर 20% क्या कर दिया जाता है बढ़ा दिया जाता है, फिर 20% बढ़ा दिया जाता है, फिर 20% क्या कर दी जाती है बढ़ा दिया जाता है, यानी उसकी कीमत पहले 25% घटाई फिर 20% क्या कर दी गई बढ़ा दी जाती है, तो वस्तु की कीमत में वास्तविक परिवर्तन होगा, तो वस्तु की कीमत में वास्तविक परिवर्तन, वास्तविक परिवर्तन होगा, कितना होगा हम परंपरागत एक विधि से कर लेते हैं। हमने मान ली वस्तु की कीमत कितने रुपए है, हमने ये मान लिया कि वस्तु की कीमत कितने रुपए है 100 रुपए है, मानो वस्तु की कीमत बराबर 100 रुपए। अब क्या किया 25% घटा दी गई है, तो घटाने पर कीमत क्या हो जाएगी 25% घटाने के बाद 25% घटाने के बाद कीमत कितनी हो जाएगी, क्योंकि 100 का 25% निकालो, क्योंकि प्रतिशत तो 100 पे निकलता है, तो ये 25/100, 100 से 100 कट गया क्या हो गया 25, तो 100 में से 25 क्या कर दो माइनस, तो कितना बचा 75, ये 75 रुपये होगी, कितने रुपए होगी 75। अब इसको 20% बढ़ाने पर, क्योंकि क्या कहा है अगर फिर उसे 20% क्या कर दिया जाए बढ़ा दिया जाए, तो 20% बढ़ाने पर कीमत कितनी हो जाएगी 75 प्लस 75 पे ही तो 20% बढ़ाया होगा 20/100।
दो पंजा 10, 75 प्लस 75 इंटू 1/5 और 75 प्लस 5 एकम 5 और 5 25, कितना हो गया 15 और 15 इसमें ऐड कर दो, 5 और 5 10 का 0, 7 और 1 8 और 1 9, ये हो गया 90 रुपये। यानी 20% बढ़ाने पर उसकी कीमत कितने रुपए होगी 90 रुपये, 90 रुपये होगी। तो कमी कितने की रहेगी, इसका पूर्व में कितने थी 100 रुपये, अब कितने रहेगी 90 रुपये की। तो क्या परसेंट कमी आई, क्योंकि प्रतिशत में कमी निकाली जाती है, कमी तो 100 पे ही निकाली जाती है, 100 से कितना रह गया 90, तो कितने परसेंट की कमी 10% की। तो कमी कितने की आई 10% की, यानी कि उसकी कीमत में कमी कितने परसेंट की 10% की कीमत हो गई। ठीक, गुणा भाग विधि का बताएं तो इससे इस तरीका से, अथवा दूसरे मेथड से देख लो। दूसरा मेथड क्या होगा, सेकंड मेथड से देख लो। एक वस्तु की कीमत 25% घटाई जाती है, फिर उसकी बाद में 20% क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। तो वस्तु की उसमें आया वास्तविक परिवर्तन बताना है कि कितना परसेंट क्या आया परिवर्तन आया। तो हमने मान लिया प्रथम परिवर्तन, द्वितीय परिवर्तन और ये हो गया वास्तविक परिवर्तन। प्रथम परिवर्तन हम ऐसा मानेंगे, ये पूर्व में है, कितना है, ये पूर्व की बात चलेगी। पहले मूल्य कितना था, पहले उसकी कीमत क्या थी पूर्व मूल्य। हमने प्रथम परिवर्तन मान लिया 10, द्वितीय परिवर्तन मान लिया 10 और ये 10 ही हो गया 100, इनका गुणा कर लिया। बाद में अब ये हम इस क्यों लिया है, क्योंकि 25% का निकालें तो 25% कितना हो गया, किसी का 25% निकालेंगे तो कितना हो गया 25% निकालेंगे तो 25 हो गया 25/100 और 25 चौका 100, 1/4 ऐसा कर लो 4, यानी 1/4। तो 1/4 की इसमें क्या की गई, घटा दिया गया है, तो घटा देंगे तो 1/4, 10 का 1/4 निकाला तो कितना हो गया 10 गुणा 1/4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, कितना हो गया 2.5 हो गया। और 2.5 क्या करो, इसमें से माइनस करो, तो 2.5 माइनस करेंगे तो कितना बचा 7.5 ही बचा। इसमें फिर क्या किया गया 20% बढ़ा दिया गया है, तो 10 का 20% कितना हो गया, 20% का मतलब कितना हो गया 1/5, 20% का मतलब हो गया 1/5, 5 दूनी 10, कितना हो गया 2, यानी इसका 2 रुपया क्या कर दिया गया बढ़ा दिया, परसेंट में 20% और रुपए में कितना बढ़ा दिया 12, और 12 और 75 का क्या करो गुणा 7.5 का, सॉरी 12 पंजे 60 का 0 हाथ से लगे 6, 12 6 72 72 84 और 6 कितने हो गए 90। क्या संख्यावाद दशमलव लगे, एक संख्यावाद, तो ये हो गया 100 से कितनी होगी बाद में कीमत कितनी होगी 100 से, तो कमी कितनी आई 100 से कितना रह गया 90, तो कमी कितने परसेंट की आई 10, क्योंकि प्रतिशत 100 पे ही निकलता है और ये चल किस पर आया, तो ही हमने मान के चले कि वास्तविक परसेंट, तो कमी कितने आई 10%। थैंक यू, धन्यवाद।